अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो यहाँ पर मैं भाई लोगों के घर आई हुई हूँ। तो मेरी भाभी जो है वो पौधों को पानी दे रही थी। शाम के 5 बज चुके थे, तो अब फिर मैंने घर भी वापस जाना था। तो मैंने कहा थोड़ी देर भाई लोगों के घर बैठती हूँ और ठंडी ठंडी हवा जो है वो पौधों की वजह से लग रही थी, तो मैंने कहा हवा लगवा कर फिर जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने कुछ सब्जियाँ टमाटर वगैरह लगाए हुए, उन्हें पानी दे रही थी। और ये इंजीर का पौधा है, तो इसके ऊपर इंजीर भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी कच्चे अंजीर हैं। तो जो अंजीर पकता है वो गुलहरियाँ आके खा के फिर चली जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक खजूर का पौधा लगाया है। कहते हैं कि जिस घर में खजूर हो उस घर में रिस्क जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसके अलावा यहाँ पर अनार का पौधा भी है। तो जब मैं पिंडी गई थी तो उस वक्त तो अनार नहीं लगे हुए थे, लेकिन अब प्यारे प्यारे छोटे छोटे अनार जो हैं वो लगे हुए हैं। और दरख्त से फल तोड़ कर खाने का मज़ा जो है वो अपने ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने प्यारे अनार जो हैं वो लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अनार लगे हुए हैं। तो मेरे भाई लोगों के घर तकरीबन 2 अनार के जो हैं वो पौधे हैं। तो यहाँ पर ये आम का दरख्त है बड़ा सा, तो इसके ऊपर आम के वो फूल वगैरह लगे थे। आंधी आई तो वो जो है वो सारे ख़त्म हो गए। यहाँ पर धनिया भी लगाया हुआ है मेरी भाभी ने, और इसके अलावा टमाटर का पौधा है और एक टमाटर जो है वो छोटा सा इसके ऊपर लगा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा खुला से न पौधे हैं, तो वो इतनी अच्छी हवा लगती है, दिल करता है कि इधर ही बस बंदा बैठा रहे। तो हमारे घर में तो पौधे लगाने की जगह भी नहीं है, छोटा सा घर है। तो इसके बाद फिर अचानक मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप घर आएँ और घर आकर उनके लिए कुछ पकाना है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर चिकन लेकर आए और साथ भिंडियाँ लेकर आए। उन्होंने कहा कि चिकन और भिंडियाँ आपने पकानी है और साथ जो है वो मिक्स खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर भिंडियाँ जो है वो मैं अब धो कर रखने लगी हूँ ताकि खुश्क हो जाएँ, क्योंकि अगर खुश्क भिंडियाँ ना हुई हुई हों तो ऐसे वो लेसदार सी बनती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि भिंडियाँ धोकर बाहर रख देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह जो है खुश्क हो जाए। तो भिंडियाँ धोने के बाद फिर बारी आ जाती है चिकन धोने की। तो चिकन मैंने काट लिया था। काटने के बाद फिर मैंने ऊपर नमक वगैरह डालकर अब मैं इसे धोने लगी हूँ। वैसे तो अगर सिरका हो तो मैं नमक और सिरका जो है उनमें डिप करके रख देती हूँ चिकन को और फिर थोड़ी देर बाद धो देती हूँ, लेकिन सिरका जो है वो घर पर नहीं था, तो सिर्फ नमक डालकर मैंने चिकन जो है वो धो लिया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है 1 लीटर का ये जो दूध का डिब्बा है वो लेकर आए थे ओलपर्स का, और साथ जो है मिक्स खीर, लजीजा मिक्स खीर जो है। तो मेरा तो दिल था कि हम लोग कस्टर्ड बनाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम लोग खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले खीर जो है वो मैं बना कर रख देती हूँ ताकि खीर जो है वो ठंडी हो जाए। यहाँ दूध मैंने देगची में डाल ली है और फिर इसे चूल्हे पर रख दिया था। जब एक बॉयल आया था तो ये जो लजीजा मिक्स खीर है ये मैंने डाल दी है। तो अब मिक्स करूँगी अच्छी तरह और हल्की आंच पर इसे बॉयल करेंगे। तो जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पर इसमें वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो मिक्स हुए हुए होते हैं, लेकिन बादाम जो है वो थोड़े से और मैंने कूट कर तो डाल लिए हैं। तो साथ मैंने ये जो मसाला है चिकन बनाना है उसके लिए मैंने कुकर में रख दिया था। तो खीर बन चुकी है। अब परात में पानी डालकर खीर उसमें रख के मैं ठंडी करने लगी हूँ, क्योंकि गर्म खीर जो है वो फ्रिज में नहीं रखनी। कहते हैं कि गर्म चीज़ फ्रिज में रखे तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर खीर मैंने ठंडी कर ली थी, तो जो शीशे का बाउल है अब उसमें डालकर तो मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, बल्कि ताकि सही जब मेहमान हमारे आ जाएँ तो उस वक्त सही अच्छी खासी जो है वो ठंडी हो जाए। तो अब ये मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्याज, बल्कि एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो मैंने काट लिया था, उसे लाइट ब्राउन करके अब जो चिकन मैंने धो कर रखा था अब मैं इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये होता है कि चिकन में से स्मेल वगैरह जो है वो नहीं आती हमें। तो हल्की आंच पर जो है वो अच्छी तरह चिकन को फ्राई करूँगी।
जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो ये अब मोबाइल की जो लाइट है वो ऑन है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पर अब चिकन जो है वो रेड हो चुका था और साथ मसाला जो है वो भी गल चुका था, उसे भी मैंने भून लिया था। तो चिकन जब फ्राई हो जाएगा तो मसाला जो है वो वाला मैं इधर मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ में पानी डालूँगी ताकि चिकन जो है वो गल जाए, कच्चा ना रहे। तो यहाँ पर मैं हल्की आंच पर चिकन को फ्राई कर रही हूँ। तो साथ अगर आप देख सकते हैं नमक और मिर्चें जो हैं मुझे कम ज़्यादा लगी थी, तो वो मैंने साथ साथ मिक्स कर ली थी। इसके बाद भिंडियाँ जो हैं वो मैंने फ्राई नहीं की थी, ऐसे ही कच्ची भिंडियाँ जो हैं वो मैंने डाली थी चिकन में। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके रख दिया था और जब भिंडियाँ गल गई थी तो फिर मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी भिंडियाँ गलने में, ऐसे ताज़ी भिंडियाँ नहीं थी ना, इस वजह से। तो यहाँ पर साथ अपने लिए अंडे और प्याज जो है वो मैं बना रही थी। तो प्याज, टमाटर और ग्रीन मिर्ची जो हैं वो डालकर तेल में फ्राई कर ली थी। और अब जब वो फ्राई हो चुके थे तो फिर नमक, मिर्चें, हल्दी सारा कुछ डालकर मैंने अच्छी तरह भून लिया था मसाले को। तो भूनने के बाद अंडे जो है वो मैंने डाले थे 3। यहाँ पर अंडे डालकर तो अब मैं हल्की आंच पर इसे अच्छी तरह पका रही हूँ। तो जब अंडे वगैरह पक जाएंगे तो फिर हमारे जो अंडों का सालन है वो तैयार हो जाएगा। जब मेहमान हमारे आए थे तो हमने उन्हें भिंडियाँ और चिकन जो है वो भी दिया था और साथ ये अंडों वाला सालन जो है ये बनाया हमने अपने लिए था, लेकिन मेहमानों को भी साथ दे दिया था। तो यहाँ पर ये सालन जो है वो तैयार है, चिकन ये अंडे और प्याज वाला। मज़े का बना था बहुत ज़्यादा और जल्दी बन भी जाता है ये। और साथ ये भिंडियाँ और चिकन ये भी जो है वो तैयार है। तो फिर 8 बजे हमारी रात को लाइट चली गई थी। फिर हमने वेट किया कि जब लाइट आएगी तो फिर मेहमानों को खाना वगैरह देंगे। तो आग वगैरह जलाई मेरी जेठानी ने और साथ रोटियां बनाना शुरू कर दी। तो ये था कि शुरू वाली जो रोटियां वो हम लोगों ने ख़ुद खा ली थी और जब लाइट आने वाली थी तो फिर जो रोटियां बनाई थी वो मेहमानों को दी थी। तो 9 बजे लाइट आई थी तो 9 बजे हमने मेहमानों को खाना वगैरह दिया और उसके बाद उनके लिए चाय वगैरह रखी, चाय उन्हें दी और वो फिर 10 साढ़े 10 बजे खाना वगैरह खाकर चले गए थे। और फिर मैंने और मेरी जो जेठानी है इन्होंने खाना जो है वो मिलकर हम लोगों ने खाया था। और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे और फिर हम लोग सो गए थे। आज के लिए इतने व्लॉग हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।